वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। पत्नी के साथ भोजन करने वाले पुरुष ये वीडियो जरूर देखें। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भोजन आपको कौन सी दिशा में मुख करके करना चाहिए, कौन सी वो गलती है जो भोजन करते समय आपको नहीं करनी चाहिए, और रसोई घर में अगर आप ये गलती करते हैं तो पूरा घर नष्ट हो सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भोजन के नियम बताए हैं। जो भी मनुष्य इस प्रकार से भोजन करता है उसे संसार में यश, लक्ष्मी और कीर्ति की प्राप्ति होती है, और अनुचित प्रकार से भोजन करने वाले मनुष्य को जीवन में दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने न केवल गीता उपदेश देकर इस संसार को एक नई राह दिखाई है, बल्कि महाभारत में ऐसे कई असंख्य उपदेश दिए हैं जिससे जीवन के स्तर को सुधारा जा सकता है। ऐसा ही उपदेश श्री कृष्ण ने महाभारत में भीम को वनवास के समय दिया था। श्री कृष्ण ने भीम को भोजन के कुछ ऐसे नियम बताए थे जिसका पालन करके मनुष्य कभी अस्वस्थ नहीं होगा। श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य इस भोजन के नियम का पालन सही से करेगा, उस मनुष्य के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी और ना ही उसके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी होगी। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए भोजन के नियम। इन नियमों का पालन करने से आप कभी भी दरिद्रता की चौखट पर नहीं पहुंचेंगे और ना ही आपके घर से कभी लक्ष्मी जाएगी। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। पहली बात, भगवत पुराण के अनुसार अन्न को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, जिस कारण प्रातः काल में भोजन को कभी भी बिना स्नान किए नहीं खाना चाहिए, जबकि संध्या काल में हाथ पैर धोकर ही भोजन को करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना नहाए, बिना स्वच्छ हुए भोजन को ग्रहण करता है, उसे जीवन में अपयश मिलता है और कई प्रकार की परेशानियों से ग्रस्त हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव स्वच्छ होकर ही भोजन करना चाहिए। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार भोजन करने का दूसरा नियम है कि कभी भी मनुष्य को भोजन सीधे भूमि पर नहीं रखना चाहिए। भोजन की थाली को किसी कपड़े या फिर पटड़े पर रखकर ही ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को भोजन करने से पहले भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और उसके बाद ही भोजन की शुरुआत करनी चाहिए। बिना भगवान की प्रार्थना के किया गया भोजन मदिरा के सेवन के समान है, इसीलिए बिना धन्यवाद करे भोजन ग्रहण ना करें। तीसरी बात, श्री कृष्ण भोजन का तीसरा नियम बताते हुए भीम से कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य को लंबी आयु की कामना है तो उसे मात्र सात्विक भोजन ही करना चाहिए, उसे तामसिक भोजन से दूर ही रहना चाहिए। साथ ही आवश्यकता से अधिक भोजन करना भी इस शरीर के लिए अनुचित होता है, इसीलिए भोजन थोड़ी मात्रा में और सात्विक ही करना चाहिए। तामसिक भोजन से तात्पर्य है कि मांसाहार या अत्यधिक तीखा और मसालेदार भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। चौथी बात, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार चौथा नियम है कि मनुष्य को कभी भी आहार के तौर पर मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर मनुष्य मांस का सेवन करता है तो उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसे मनुष्य को नरक में अनेकों यातनाएं दी जाती है। मनुष्य को मांस और मदिरा का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। पांचवी बात, श्री कृष्ण भोजन का पांचवा नियम बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी दक्षिण और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दक्षिण की दिशा की ओर मुख करके बैठता है उसका भोजन भूत प्रेत को लगता है। जो मनुष्य पश्चिम की दिशा की ओर मुख करके भोजन करता है उसके शरीर में हमेशा रोगों की वृद्धि होती है। इसीलिए मनुष्य को भोजन करते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर करके बैठना चाहिए। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति का शरीर निरोगी रहता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठी बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करता है वो पाप का भागीदार बनता है और जीवन में हमेशा असफल रहता है, जबकि उसकी पत्नी के द्वारा किए गए सभी व्रत और दान नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए महिलाओं को कभी भी अपने पति के साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। पति के भोजन के पश्चात भोजन करने वाली स्त्री घर में सुख समृद्धि लाने वाली होती है और ऐसी स्त्री के पति की आयु में वृद्धि होती है। सातवीं बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भोजन को कोई भी लांग कर गया हो, या जिस भोजन में बाल हो, या जिस भोजन को किसी ने ठोकर मारी हो, उस भोजन को कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए।
जो मनुष्य इस प्रकार के भोजन को करता है वो जीवन भर दरिद्र रहता है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार रसोई घर को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के रसोई घर भी वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते थे। रसोई घर को स्नान गृह या शौचालय के ऊपर या नीचे कभी भी नहीं बनाना चाहिए। रसोई घर शौचालय के ठीक सामने कभी भी ना बनाएं। यहाँ तक कि स्नान गृह या शौचालय की दीवार और रसोई घर की दीवार कभी एक नहीं होनी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है कि रसोई घर का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने स्थापित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन है तो उन्हें तुरंत अलग करें। साथ ही भगवान को प्लास्टिक अथवा कांच के बर्तन में प्रसाद ना चढ़ाएं। इसके लिए तांबा, पीतल अथवा चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें। भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धोते हैं। इसे मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और चंद्र और शुक्र ग्रह अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे घर से बरकत चली जाती है। थाली में झूठन छोड़ना अन्न का अपमान माना गया है। इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। इसीलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। दोस्तों, भोजन के नियम जितने जरूरी है उतना ही जरूरी है रसोई घर से जुड़े नियमों को ध्यान में रखना। वास्तु के अनुसार रसोई घर में कुछ चीजों को रखने के लिए मना किया जाता है। इन चीजों को भूल कर भी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपके घर में कलह, कलेश और आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है। नंबर 1, गुथा हुआ आटा। अक्सर देखने में आता है कि कई बार गुथा हुआ आटा बच जाने पर उसे फ्रिज में रख दिया जाता है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से तो नुकसानदायक होता ही है, साथ में ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। इससे आर्थिक तंगी और कलेश बढ़ने लगता है। नंबर 2, दर्पण ना रखें। कई बार महिलाएं रसोई घर में दर्पण रख देती है या फिर दीवार पर टांग देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। रसोई में मुख्यतः अग्नि का कार्य होता है। अगर चूल्हे में जलने वाली अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखाई देता है तो आपके घर में कलह कलेश बढ़ सकते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। नंबर 3, रसोई में ना बनाए मंदिर। वास्तु के अनुसार कभी भी रसोई में देव स्थान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रसोई में सात्विक भोजन के साथ तामसिक भोजन भी बनता है। अगर तामसिक भोजन ना भी बने तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग तो अवश्य ही किया जाता है। ऐसे में अगर आप रसोई में देवी देवताओं का स्थान बनाते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे आपके घर में अशांति के साथ ही बीमारियां भी बढ़ने लगती है। नंबर 4, लोहे के बर्तन। आपको रसोई घर में खाना खाने के लिए हमेशा स्टील, पीतल, तांबे या फिर चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। वही खाना बनाने के लिए बर्तनों में आप लोहे के बर्तनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने में लोहे के बर्तनों का प्रयोग ना करें। एल्यूमिनियम के बर्तन में किसी भी प्रकार का खाना नहीं बनाना चाहिए या पकाना चाहिए। ये सेहत के लिए घातक होता है। इससे चर्म रोग और कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। नंबर 5, रसोई के सिंक में पानी का टपकना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इसे गंभीर दोष बताया गया है। ऐसा करने से धन का अपव्यय बहुत ज्यादा होता है और हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। इसीलिए कभी भी नल से टपकते हुए पानी को जल्द से जल्द सही करवाएं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।